अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ रात 8 बजे से। अच्छा, आज मैंने दिन में बनाई थी मिक्स सब्ज़ी, वो जो आलू मेथी मटर गाजर बनाते हैं ना मिक्स करके, वो मैंने आज बनाई थी और मुझे वो इतनी पसंद है कि बस मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। लेकिन मेरे बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ज़बरदस्ती मैंने उन्हें दिन में वो खिलाई ज़रूर, मगर दोनों ने पेट भर के खाना नहीं खाया था, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी खाई थी। अब मेरा इरादा था कि कुछ मैं बना लूँ। दाल का इरादा था वैसे, क्योंकि दाल जो है वो फटाफट बन जाती है, लेकिन बच्चों ने कहा कि मम्मा हमें दाल नहीं खानी, आप हमें चाइनीज़ ऑर्डर करवा दें। तो बच्चों के लिए मैंने हॉट गार्लिक चिकन के 2 प्लेटर ऑर्डर करवा लिए थे। हस्बैंड का डेली वही प्रोटीन बेस्ड मील होता है, उनको वो बना दिया था। और मैं जब से मरी से आई हूँ ना, तो मैं कोशिश तो करती हूँ कि अपनी डाइट को मैं फॉलो करूँ, बट 1-2 चीट मील मैं डेली लेती ही लेती हूँ। बट आज मैंने अपने आप से ये वादा किया है कि कल से इंशाल्लाह मैं अपनी प्रॉपर डाइट दोबारा फॉलो करूँगी, क्योंकि मेरा वेट 79 पर आकर फिर स्टक हो गया है और 1 केजी भी मेरा नीचे नहीं हुआ। आप लोगों ने मेरा वो व्लॉग तो देखा ही होगा जिसमें मैंने 95 केजी से 79 तक मैंने किस तरह वेट लूज़ किया, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर आप लोगों ने व्लॉग नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप लोग मेरा वेट लॉस जर्नी ज़रूर देखिएगा। अच्छा, तो जनाब होता ऐसे है कि जब भी सर्दियों का सीज़न ऑफ होता है ना, तो तब मैं अपने सारे ब्लैंकेट्स 1 बाय 1 करके धो के पैक करके और कबर्ड में रख देती हूँ। बट ये एक ब्लैंकेट ऐसा था जो वॉश होने से रह गया था। आज मैं इसको वॉश कर ही रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को भी दिखाऊं कि मैं ब्लैंकेट्स किस तरह वॉश करती हूँ। ब्लैंकेट्स धोना कुछ लोगों को काफ़ी मुश्किल काम लगता होगा, लेकिन यकीन करें ब्लैंकेट धोना इतना आसान काम है, क्योंकि जो तरीका मैं आपको बताऊंगी उसमें ना आपको वॉशिंग मशीन में ब्लैंकेट डालना पड़ेगा, ना आपको हाथों से उसकी रगड़ाई या घिसाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल आसान तरीके से आज मैं आपको ब्लैंकेट वॉश करना सिखाऊंगी और आपके घर में चाहे 5 कंबल हैं 6 कंबल हैं, आप आराम से सारे ब्लैंकेट्स घर में वॉश कर लेंगी। अच्छा, मेरे पास जैसे 6 कंबल हैं, 6 ब्लैंकेट्स हैं, उसमें 4 ब्लैंकेट्स हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और 2 ब्लैंकेट्स हमारे बस तभी निकलते हैं अगर कोई मेहमान घर पर आ जाए। तो 4 ब्लैंकेट्स तो हमारे हर सीज़न में वॉश होते ही होते हैं। अच्छा, पहले मैं भी ब्लैंकेट्स ड्राई क्लीन करवाती थी, लेकिन अब काफ़ी अरसे से मैंने करवाने बंद कर दिए हैं, क्योंकि ड्राई क्लीन होकर आते थे ना, तब भी उसमें से एक अजीब सी स्मेल आ रही होती थी। मुझे तो लगता ही नहीं था कि ये ड्राई क्लीन हुए भी हैं या नहीं हुए हैं, तो इसलिए मैंने कहा छड्डो जी, हम खुद ही वॉश कर लेंगे घर पर। अच्छा, तो अभी हो रही है रात और ये ब्लैंकेट्स का जो काम है ना, ये आपने शुरू भी रात में ही करना है, ठीक है, ताकि ब्लैंकेट को ज़्यादा से ज़्यादा सर्फ वाले पानी में डिप होने का टाइम मिल सके। वॉशिंग मशीन को देखकर आपने ये अंदाज़ा नहीं लगा लेना कि अब शायद मैं वॉशिंग मशीन में ब्लैंकेट धोने लगी हूँ। ब्लैंकेट वॉशिंग मशीन में धोने के लिए नहीं होता। आप कम्फर्टर को तो वॉशिंग मशीन में वॉश कर सकते हैं, मगर ब्लैंकेट को आपने किसी सूरत भी वॉशिंग मशीन में वॉश नहीं करना, चाहे वो मैनुअल मशीन है आपके पास, चाहे वो ऑटोमेटिक मशीन है आपके पास, ठीक है, क्योंकि मशीन की मोटर ब्लैंकेट की जो हैवीनेस होती है उसको बेयर नहीं कर सकती। आपकी मशीन की मोटर बेकार हो जाएगी, उसकी रबड़ बेकार हो सकती है। अब कुछ ख़वातीन क्या करती हैं कि पहले आधे ब्लैंकेट को मशीन में डालती हैं और बाकी आधे ब्लैंकेट को अपने हाथ में पकड़े रखती हैं। पहले उस आधे को चक्कर डलवाती हैं और जब उनकी ये तसल्ली हो जाती है कि ये आधा हिस्सा धुल गया है, फिर वो बाकी आधा हिस्सा मशीन में डाल देती हैं। मतलब दिस इज़ नॉट द वे टू वॉश अ ब्लैंकेट ना, ये तो कोई तरीका ना हुआ ब्लैंकेट वॉश करने का। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से अपना कंबल वॉश करती हूँ। अच्छा जी, अब कंबल चाहे आपका डबल प्लाई का है, चाहे सिंगल प्लाई का है, चाहे डबल बेड का है, चाहे सिंगल बेड का है, सारे ब्लैंकेट्स को एक ही तरीके से धोना है। सबसे पहले आपने लेनी है अपनी वॉशिंग मशीन, उसमें भर लेना है पानी। अगर आपका डबल बेड का कंबल है तो फुल वॉशिंग मशीन को आपने भर लेना है, क्योंकि मेरा ब्लैंकेट डबल बेड का है और डबल प्लाई का है, सो मैंने वॉशिंग मशीन को पूरा फिलअप कर लिया है। वॉशिंग मशीन को पानी से भरने के बाद अब मैंने उसमें डाल दिया है सर्फ। जो भी सर्फ आपके घर में यूज़ होता है, ठीक है, वो सर्फ आपने वॉशिंग मशीन में डाल देना है और सर्फ थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में डालना है। उसके बाद लेना है जी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भाई मैं ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि एक तो बेकिंग सोडा हमारे कंबल से हर तरह की स्मेल को दूर करता है, दूसरा कंबल के ऊपर अगर कोई हार्ड स्टेन्स लगे हुए हैं ना, तो वो भी वो आराम से दूर कर देता है, चाहे वो पेन के दाग हैं, चाहे वो बच्चों के यूरिन के दाग हैं या सालन के दाग हैं, कोई भी दाग हैं, बेकिंग सोडा उसको आराम से साफ़ कर देता है।
तो जनाब इसमें हमने डाल दिया बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा कितना डालना है, ये जो पैकेट मेरे हाथ में था मैंने ये आधा पैकेट इसमें डाल दिया। इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं अपने ब्लैंकेट को इस मशीन में अच्छी तरह से डालकर डिप कर दूंगी। ये मेरी फुल साइज़ वॉशिंग मशीन है और मैंने इसको पूरा मुंह तक पानी से भर लिया था। अब मैंने ब्लैंकेट को इसमें डिप कर दिया है। ये जो आपको वीडियो में बार बार डॉग्स की आवाज़ें आ रही हैं, ये मेरे नेबर्स के यहाँ पपीज़ भी हैं, डॉग्स भी हैं, तो उन्हीं की आवाज़ें आ रही हैं। बहरहाल जी, अब अच्छी तरह से मैं कंबल को ऊपर नीचे करूँगी ताकि पानी अच्छी तरह से कंबल के अंदर चला जाए। अब हमने इस ब्लैंकेट को बस छोड़ देना है। मशीन का ढक्कन कर रही हूँ मैं बंद। कोई हमने मशीन नहीं चलानी, कुछ नहीं करना, बस सारी रात इस ब्लैंकेट को इस सर्फ और बेकिंग सोडा मिले पानी में छोड़ देना है। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सुबह हो चुकी है और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:30। उठ तो मैं काफ़ी पहले गई थी, लेकिन बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, उनको नाश्ते वगैरह बना कर देने थे। उसके बाद फिर मैंने ख़ुद नाश्ता किया और अब फाइनली मैं आई हूँ ब्लैंकेट की तरफ। ये देखें जी, सारी रात हमारा ब्लैंकेट इस पानी में डिप रहा है। अब इसमें जितने भी दाग धब्बे थे या इसके अंदर मिट्टी थी, डस्ट थी, जो भी थी, वो सारी इस पानी में निकल चुकी है। अब आगे क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। डालते जाओ इसके अंदर। सारी रात कंबल को पानी में डिप रखने के बाद अब हमने ये करना है कि हमने ब्लैंकेट को मशीन में से निकाल कर नीचे ज़मीन पर बिछा देना है। जिस जगह पर आपने कंबल बिछाना है ना, पहले उस जगह को आपने पानी से अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। अच्छा, तो अब आपने लेना है किसी भी पतीली का ढक्कन जिसका ये पकड़ने वाला हैंडल ज़रूर हो, ठीक है। कोई सर्फ नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, बस किसी भी पतीली की या सॉसपैन की लिड लेकर और आपने ब्लैंकेट पर वो लिड इस तरह से चलाते जाना है। कोई ब्रश आपने ब्लैंकेट पर यूज़ नहीं करना, चाहे हार्ड ब्रिसल्स हैं चाहे सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं। नो ब्रश ऑन ब्लैंकेट। जस्ट एक लिड लेनी है और उससे आपने अपने कंबल की इस तरह से बहुत सॉफ्ट जेंटल हाथों से रगड़ाई करनी है। जब आप एक साइड को अच्छी तरह से साफ़ कर लें, फिर आप कंबल को पलट लें और दूसरी साइड को भी बिल्कुल इसी तरह से साफ़ करें। इस लिड को ब्लैंकेट पर मारने का या रगड़ने का फ़ायदा ये होता है कि अगर छोटे मोटे दाग रह गए हैं तो वो इस लिड को रगड़ने से वो दाग भी आपके साफ़ हो जाएंगे। लिड से ब्लैंकेट साफ़ करना इतना आसान होता है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता। हार्डली 10 मिनट लगते होंगे दोनों साइड्स पर लिड मारने में, क्योंकि लिड इतनी स्मूथली और सॉफ्टली ब्लैंकेट के ऊपर मूव करती है ना, साथ साथ लिड मूव करती जाती है और साथ साथ सारे स्टेन्स भी गायब होते जाते हैं। अच्छा, जब आप दोनों साइड्स लिड से साफ़ कर लें तो फिर आपने बस पाइप पकड़ना है और ब्लैंकेट को पानी से वॉश करना है। पानी लगाने के बाद आपने एक साफ़ सुथरा सा वाइपर लेना है और उससे अपने ब्लैंकेट को वाइप ऑफ करना शुरू कर देना है। अच्छा, ब्लैंकेट को ना हम इस तरह नहीं कर सकते कि टब में पानी डालें और नॉर्मली जिस तरह हम कपड़ों को खंगालते हैं, क्योंकि ब्लैंकेट तो इतना हैवी हो जाता है कि वो उठाया नहीं जाता। मतलब ब्लैंकेट को ना हम टब में पानी डालकर खंगाल नहीं सकते, इट्स इम्पॉसिबल। सो ये वाला तरीका ज़्यादा बेहतर होता है। इसमें आपके बाजुओं का, हाथों का जोर भी नहीं लगता और ब्लैंकेट भी साफ़ हो जाता है। बहरहाल यहाँ पर मैं इसको वाइप ऑफ कर रही हूँ और उसके बाद मैं दूसरी साइड डाल दूँगी, दूसरी साइड पलट दूँगी ब्लैंकेट की, उस पर पानी डालूँगी और उसको भी वाइप ऑफ कर लूँगी। अब ये जो स्टेप आप देख रहे हैं ये मेरा सबसे लास्ट स्टेप होता है। ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहें तो ना करें। मैं लूँगी एक बड़े टब में पानी, उसमें मैंने डाल दिया है फैब्रिक कंडीशनर। ये एक पाकिस्तानी फैब्रिक कंडीशनर है मेरे पास, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है और वैसे इससे कपड़े बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, उनमें शाइन भी आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है फैब्रिक सॉफ्टनर।
अब इस फैब्रिक सॉफ्टनर में मैं अपने ब्लैंकेट को डाल दूंगी और कम से कम 5 मिनट मैं इस ब्लैंकेट को इसी पानी में डिप रहने दूंगी। ये किधर रखो, ये किधर और एक उधर। यहाँ पर मैंने अब 3 कुर्सियाँ इस तरह से लगा ली हैं और इन्हीं के ऊपर हम अपने ब्लैंकेट को डालेंगे, क्योंकि ब्लैंकेट इतना हैवी है, डबल प्लाई का कंबल है, ऊपर से डबल बेड का, कि इसको उठाकर दीवार पर डालना तो पॉसिबल ही नहीं है। सो फिलहाल मैं इसको यहाँ कुर्सी पर फैला दूंगी। जब इसमें से पानी सारा स्क्वीज़ आउट हो जाएगा उसके बाद मैं अपनी छत पर जाकर ना या तो किसी चारपाई पर इसको बिछा दूंगी या फिर छत की दीवार पर मैं डाल दूंगी, क्योंकि आजकल आपको पता है कि स्मोक की वजह से धूप भी नहीं निकल रही। छत पर यह होगा कि चलें हवा लगेगी, खुले में लटका हुआ होगा तो जल्दी ड्राई हो जाएगा। तो ये जनाब हमारा कंबल वॉश हो चुका है। यकीन करें अगर आपने इस तरीके से अपने कंबल को वॉश किया ना, आपको बाहर दुकानों का वॉश हुआ हुआ या ड्राई क्लीन हुआ हुआ ब्लैंकेट पसंद ही नहीं आना। एक बार मेरे तरीके से वॉश करके देखें, सिर्फ एक बार, और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे व्लॉग को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अभी मौसम है, सर्दियां आ रही हैं। अगर किसी ने ब्लैंकेट वॉश करना है तो उसको भी ब्लैंकेट वॉश करने का सही तरीका, सही और आसान तरीका पता चल सके। बस जी, वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।